हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब राजी बाजी खुशबाश हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है 2023 की पिकअप आइल रीडिंग होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो एक्स थे वो वापस आ रहे हैं 2023 में, या फिर आप किसी नए पर्सन के साथ लाइफ बना रहे हो या लव लाइफ बना रहे हो। सो ये इस टॉपिक पे रीडिंग है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि एक्स आएगा या नया पर्सन कोई आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी आपके सामने। ये नंबर 1 ऑप्शन है A to I और नंबर 1 ऑप्शन है, फिर है J से R अल्फ़ाबेट्स जिनके हैं, मतलब ABCDEFG I तक जितने हैं ये यहाँ पर हैं। J से R जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं यहाँ पर, ये नंबर 2 ऑप्शन। और Z से S से लेके Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर आएगी नंबर 3 में। तो आप इस तरह से पिक करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक्स आ रहे हैं या कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर आप जिसके साथ हो रिलेशन में वही रहने वाला है। डिपेंड, ठीक है। सो होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल पिंक रोज़ टैरो गाइडेंस जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के ऊपर है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो लोग 2023 की अभी तक मेरी वीडियोस नहीं वॉच कर सके, 2023 की ईयरली प्रिडिक्शंस जो हैं सारे ज़ोडिएक साइंस की, तो वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है 2023 बेस्ड। और पिकअप आयल पिकअप डेक रीडिंग्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो लोग मेरे से पर्सनली बुकिंग करवाना चाहें वो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सअप का लिंक इसलिए शेयर किया है, नंबर शेयर नहीं किया। कुछ लोग नंबर की बात करते हैं कि नंबर दें नंबर दें। शेयर लिंक इसलिए किया क्योंकि मेरे पास तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, टचवुड। सो आप अब वो जो बेचारे दूसरे कंट्री से हैं वो कोड कैसे लगाएं, क्या करें, अक्सर औकात प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद होती है, तो आई नो वेरी वेल। सो इसलिए मैंने लिंक शेयर किया है। आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट मुझ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्लिक कर लिंक करने से पहुंच जाएंगे कहीं पर भी आप हों दुनिया में। तो नंबर आपको जानने का शौक होगा तो फिर वहीं से आप जान लीजिएगा, फिर आपके ऊपर खुल जाएगा मेरा व्हाट्सएप पेज। सो लेट्स सी कि आपके जो की तरफ नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, न्यू पर्सन, या फिर एक्स आएंगे। ग्रुप नंबर 1 को हम पहले बनाते हैं। 1 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये ओवरऑल जनरल एनर्जी में ऐड करते हैं, हम अभी इसको रीड करेंगे, ठीक है। लव मैसेज पे ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, बैकग्राउंड एनर्जी साथ साथ लेते चलेंगे ताकि हमें एहसास रहे कि पास्ट में क्या चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, गाइस। ओके, सो ये आपकी बन गई हैं पाइल्स। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ये ग्रुप नंबर 3। ओके, चलें जी, जनरल एनर्जी देखते हैं जो कि आपकी 2023 से पहले पहले की, या आपके बैकग्राउंड जो होती है एनर्जी वो क्या रही है, उसको पढ़ लेते हैं।
आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने काफ़ी अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट किया है। ये सबके लिए है, ठीक है? इसको जनरल है, तो जितनी जितनी रेजोनेट हो आपने उतनी रखनी है। आपकी एनर्जी बताती है कि आप लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, बहुत वेट किया है, बहुत वेट और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जितना आप कर सकते थे। फिर पेशेंस पेशेंस पेशेंस, अंदर से आप डिससेटिस्फाइड रहे हो। कब मिलेगा रिवॉर्ड, कब मिलेगी वो वैल्यू जो हम डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह से आप फील करते आए हो ना। तो ये एनर्जी बताती है कि आपने अपनी बहरहाल पूरी एफर्ट की है और वेट है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की तरह का वेट है। शायद आपके पर्सन का भी कसूर नहीं रहा, या जो अदर साइड थी आपकी, पर्सन था, एक्स था, या आपका कोई करंट पार्टनर था, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ही कह लें कि उनका भी शायद कोई कसूर नहीं था। ये प्लान ही यूनिवर्स की तरफ से, किस्मत कह सकते हैं इसको, ये कोई ना कोई रीज़न बनती रही है। सो प्रॉफिट जो है उस तरह से नहीं मिले, मगर आपके फ्यूचर सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आपको लगता है कि कुछ तो अच्छा मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। सो आपकी यहाँ पे रेमिनिसिंग, कीप सेकिंग एंड कीप सेक एंड परसेप्शन, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड मेक मेमोरीज। सो आपने बहुत सी मेमोरीज बनाई और उनको संभाल के रखा और उनको याद करते रहे हैं आप लोग। सो ये इस बात की एनर्जी भी है। तो ये कुछ लोगों के लिए लाइक के एक्स वाली एनर्जी होती है ना, या फिर दूरी वाली एनर्जी, वो भी दिखती है समहाउ। साइंस एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू। आपको बहुत से ड्रीम्स आए होंगे, ख्वाब जिन्हें कहते हैं सोए हुए, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स नज़र आए होंगे। और मोबाइल पे आप कभी कभी देखते होंगे 12 12, 11 11, 2 2, इस तरह से वो टाइमिंग चलती है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर्स वगैरह भी, तो ये क्लूज़ होते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कभी कभी हमारी छठी हिस्स बहुत अलार्म कर देती है, साइन बोर्ड्स के ऊपर कुछ बार बार हमें बार बार नज़र पड़ती है, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर। तो ये जो यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस या साइंस आपको मिलते रहे, ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको सिग्नल देता रहा हो। सो आपकी एनर्जी बताती है 12 नंबर के साथ सेक्रीफाइस। सो इट्स मीन कि आप लोग जो हो कोई हाथ स्टैंड नहीं ले पाए। दो तीन चीज़ें होंगी आपकी तरफ से हुई, कि एक तो ये कि या तो आप जो है लटके रहे और वेट ही करते रहे, आपने कुछ हाथ नहीं किया है, आप वेट ही करते आए हो। आपने कुदरत पे छोड़ दिया या दूसरों पे छोड़ दिया, हालात पे छोड़ दिया कि वो ही कुछ फ़ैसले हो जाएं उसी तरह से, क्योंकि आप नहीं कर पाए, आप अपनी सोच को नहीं बदल पाए। और अगर आपने सोच अपनी बदल ली है तो इट्स लाइक कि हाँ, मैं खुद को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से कुछ छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ग्रेटर कॉज की तरफ जाना है और वो है मेरी अपनी लव लाइफ को बनाना या इम्प्रूव करना। तो फिर इस तरह से आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ही फिर किया होगा, या तो सेक्रीफाइस कर दिया अपनी ईगो, अपनी डिज़ायर्स, या फिर कुछ भी लाइफ लव ट्रायंगल था तो वो भी कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर दिया, या फिर आप लटके रहे हो और आपने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया और दूसरों पे या किस्मत पे छोड़ दिया मामलात को। तो ये सोच बहुत गहरी रही है। आपने बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखी होंगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंसेस ली होंगी, कुछ लोगों से किताबें पढ़ी हों, या फिर कुछ होता ना मेडिटेशन करना, सोचते रहना सोचते रहना, ये चीज़ आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चली है। सो ये सबकी जनरल एनर्जी थी, ठीक है। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। लेट्स सी कि किन किन कह रही हूँ कि होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर ली होगी ये रीडिंग, पाइल 1 या पाइल 2 3। अगर आप लोगों ने अभी तक पिक नहीं की तो आप थोड़ा सा ना वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर के लिए और चूज़ कर लें। So let's start. Number 1 option 9.25. सो देखते हैं जिन लोगों ने ए टू आई अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग है कि आपके जो एनर्जीज़ हैं, आपके यहाँ एक्स आ रहा है या फिर कोई नया रिलेशन आ रहा है, या प्रेजेंट सिचुएशन के साथ ही आप चलने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। जो बहुत से लोगों के लिए ऐसे, जैसे कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर किसी
होता ना टेरिबल किस्म का टेंस रिलेशनशिप जिसमें सेपरेशन से गुजरे हो, ब्रेकअप हो गया, दिल बहुत बहला था उसके साथ, बहुत ज़्यादा गपशप की, मैसेजेस किए, रोमांटिक सॉन्ग्स शेयर किए और बहुत लवली सा रिलेशन, इनोसेंस बच्चों की तरह उसके साथ, बच्चों बच्चों की तरह आपस में एक दूसरे के साथ बातें की। सो अब यहाँ पे मिस करना, एक दूसरे से दूर हो जाना, ईसा की एनर्जी है। तो आई एम सीइंग कि आप लोग जो भी एक्स है इसको बहुत मिस कर रहे हो, बहुत से पछतावे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कोई एक्स एक्स ही रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल एक नया कोई इंसान आएगा, साल के एंड होते तक आएगा। और अगर आप किसी के साथ पहले से रिलेशन में हो तो उसके साथ यहाँ पर टेंशन्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये ऐसे है, मगर मुझे फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि टेंशन आती दिख रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के लिए कि इस साल में आप एक से ज़्यादा कनेक्शंस में आओगे। एक रिलेशन जो है अब स्टार्ट कर दोगे या कर चुके हो, कम्युनिकेशन में आ चुके हो, क्रश हो, इस तरह से बना हुआ है और आप उसके साथ कुछ खास नहीं कर पाओगे, कुछ खास आपको चांसेस नहीं बन पाएंगे, ज़्यादा बिल्डअप आपका ये रिलेशन नहीं हो पाएगा और ये ब्रेकअप फेस की तरफ चला जाएगा। आप हार मान लोगे और इसको छोड़ दोगे। तो फिर उसके बाद आपकी तरफ एक नया रिलेशनशिप आएगा और प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक आएगा वो रिलेशन आपकी लाइफ में। वो एक एक्साइटिंग और थ्रिल के साथ आएगा। वो भी बड़े इनोसेंट सा है और बड़ा प्यारा सा और प्योर सा कनेक्शन होगा वो। मगर वो शुरुआत ही है जो हो रही है। होपफुली कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निकले उसमें से, ठीक है। ये एक ऐसा सीन है जिसमें एक से ज़्यादा कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस साल में। और ओवरऑल देखा जाए तो नया कनेक्शन बने और उसको ख़त्म कर देंगे और फिर एक नया बनाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चे बच्चियाँ, हाँ, कुछ मेरी एज के भी होंगे जो कि रिलेशन बनाएंगे, कम्युनिकेशन में आएंगे। प्रपोज़ल की ऑफ़र भी आ सकती है या फिर डेट हो सकती है एक आध, मगर वो जमेगी नहीं बात, दूरी आ जाएगी किसी न किसी वजह से और फिर अफसुर्दगी का सामना करते हुए आप लोग एंड अप कर दोगे। बेचारगी और लाचारगी का एहसास आप लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ना इस मंथ में, सॉरी इस ईयर में। देखते हैं असल में ये क्यों आ रहा है ना, क्योंकि मैं आपको बीच में लटकाना नहीं चाह रही। नाइट ऑफ क्वींस, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो मोमेंट्स होंगी। एकदम से जो आपने एक्सपेक्ट किया है ना वो चीज़ नहीं बन रही, डिले हो रहा है, प्रपोजल नहीं मिल रहा, ऑनेस्टी नहीं मिल रही या डिले हो रहा होगा। द टॉवर, ब्रेकअप हो रहा है आप लोगों का। सो इट्स लाइक कि ये एक्स वाली सिचुएशन कुछ नहीं है। और अगर आप पहले से किसी के साथ कनेक्शन में हो, आई एम नॉट विशिंग कि मैं बुरा ना नहीं बोलना चाहती, मगर आई एम सीइंग कि आप उससे रिलीज़ कर दोगे और ज़िंदगी को एक दोबारा से शुरुआत की तरफ लेकर जाओगे। अब जो मैरिड हैं और कहें जी हम तो बड़े डेस्परेट फेज से गुजर रहे हैं, हमने डिवोर्स फाइल कर दिया, अगर वाकई डिवोर्स फाइल कर दी हुई है तो डिवोर्स है, सॉरी, हाँ, फिर डिवोर्स है और फिर एक नई बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट अब जमेगा यहाँ पर। यस, ब्रांड न्यू स्टार्ट बनेगा और फिर जिसके साथ बनेगा बहुत चांसेस हैं कि आप उसके साथ शादी और फैमिली शेयरिंग के फेस की तरफ भी जाओगे, ठीक है। सो इट्स लाइक कि एक्स नहीं चलेगा और जिसके साथ शायद अभी हो आप, अगर नॉन सीरियस अभी रिलेशनशिप कह सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। आप जितने मर्जी सीरियस होके देख लो, ये नहीं चल पाएगा और फिर एक नया रिलेशनशिप बनेगा अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में कहीं जाके, और उसके साथ आपकी शादी के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहेंगे। सो लेट्स सी, लेट गो ऑफ द पास्ट, क्लियर एनर्जी टू अलाउ मोर लव इन योर लाइफ। सो ये मैं बता चुकी हूँ कि एक्सिस वाला सीन नहीं चलेगा, नया कनेक्शन आएगा और आप उसके साथ खुश रहोगे। अच्छा, कुछ के लिए एक्सिस अगर आए भी ना, अपोलोजेटिक माहौल आप लोगों ने बनाया, कोशिश भी की, फिर भी नहीं जमने वाला, ऑनेस्टी नहीं मिलेगी या प्रपोजल नहीं मिलेगा और फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिखती हैं, तो वो फिर नहीं बन पाएगा ज़्यादा अरसा और फिर टूट जाएगा।
सो पास्ट को रिलीज़ करना बहुत बेहतर है आपके लिए, मत लीजिएगा पास्ट को, एवं ही फिर से परेशान होंगे आप। और ये है रंडेवो, रंडेवो बड़ा ही अजीब सा लफ्ज़ है ये। सो अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज़ कॉलिंग यू, सो इट्स लाइक कि आप लोग जो हो किसी नए इंसान के साथ कनेक्शन में आओगे और होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग मैरिज की तरफ ही जा पाओगे और अच्छा रिलेशन बनाओगे, गेट टुगेदर होगा, मीटिंग होगी, मुलाकातें बनेंगी, अच्छा रिलेशन आएगा। मगर उससे पहले इस साल में प्रोबेबली मार्च से लेकर ना अप्रैल मई में थोड़ा रोना धोना है, डिसअपॉइंटमेंटनेस है। और फिर जब आएगा जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में जाके आपको कहोगे उफ़ ये तो फजूल ही मेस था। फिर आपको बेचारगी भी महसूस होगी कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, छोड़ो दफ़ा करो, इसको पीछे हटाओ। फिर एक ज़बरदस्त सा करेक्शन आपकी तरफ आएगा। मैं एक और बात बता दूं, अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोई प्रपोजल ऑफ़र करती है उसको फट से पकड़िए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। कफिन यहाँ पर है एंड ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन एंड ट्रांसिशन। इसीलिए मैंने सबके सामने कार्ड्स शफल किए और बनाए थे ये पायल्स कि आपको पता हो। तो ये मैंने बताया ना कि एक कनेक्शन एंड अप होगा और फिर एक नया रिलेशन बनेगा और एक्सिस के साथ आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर अब अभी आप करंटली किसी को क्रश कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो तो उसकी भी स्टोरी मैंने आपको प्रॉब्ली बता दी है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। सो लव, पैशन, रोमांस तो आएगा बॉस, आएगा आपकी ज़िंदगी में और होप फॉर द बेस्ट कि ज़िंदगी खुशहाल हो। बहुत कम, बहुत कम किसी ने मुझे कमेंट किया, मैडम आप मौत की बात क्यों नहीं करती हैं, हकीकत की बात क्यों नहीं करती, कर दिया करें। क्योंकि मुझे ना पर्सनली कुछ ने कमेंट्स किए हैं, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, मैडम आपने यहाँ पे ना एक बात नहीं बोली है और आप कह रही थी कि मैंने नहीं बोलनी है, आप सच बता दें वो क्या है। उन्होंने पर्सनली मुझसे पूछा कि वो वीकली रीडिंग्स में नॉर्मली ऐसा होता है, लोग करते हैं कि क्या बात थी आप मुझे बता देना। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे कुफिन आया है, आप समझ सकते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, द टॉवर आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर वेरी रेयर कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई सीन होगा जिसकी वजह से भी सेपरेशन हो सकती है, मतलब कि दूरी आ सकती है। तो इस वजह से भी आप उनसे दूर हो सकते हैं। तो आई विश के सब सलामत रहें, खैर से रहें और अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश रहें। मैं बोलना नहीं चाहती ये वर्ड। तो बहरहाल ऐसा कुछ एक डेस्परेट फेज़ आ रहा है, ठीक है, और उसके ख़त्म होने के बाद ही आपकी एक नई ज़िंदगी बनेगी। सो आपके लिए एडवाइस जो है वो है विक्ट्री एंड सक्सेस। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल्फ ग्रोथ करते रहना और अपने मामलात को हल करते रहें। अपनी जो भी आपका करियर है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी स्टडीज़ हैं, आप जिस तरह से भी चल रहे हो आप उसी के ऊपर काम करते रहो और इस तरह से काम करो कि लोगों के लिए आप एक होता है ना कि एज एन एग्ज़ाम्पल बनो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस ईयर में आपको पब्लिसिटी मिलेगी, लोग आपको सराहेंगे, पसंद करेंगे। और ऐसे रिलेशन में और ऐसी कनेक्शन में मत जाइएगा जिसमें वो कहते हैं छुप छुपा के मिलेंगे, छुप छुपा के रिलेशन बनाएंगे, छुप छुपा के ही सारा कुछ होगा, छुप छुपा के शादी होगी। क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि आपकी शादी, आपका रिलेशन ऐसा होगा कि आपको लोग वेलकम भी करेंगे, आपको मुबारक भी देंगे, ठीक है, आपकी खुशी में शामिल भी होंगे। लाइक कि एक ग्रैंड फंक्शन की तरह शादी, या फिर इस तरह से कि फैमिली और सोसाइटी को अनाउंस करके जो शादी होती है। तो एग्जांपल सेट होती है कि देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितना खूबसूरत ग्रूम लग रहा था। तो बिल्कुल इस तरह से आपकी शादी है। तो और फिर बहुत से लोगों के लिए शादी हो सकती है या मंगनी हो सकती है। और सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। डेट करनी भी हो तो डेट भी आपको पब्लिक प्लेसेस पे करनी चाहिए, वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, नॉट इन प्राइवेट प्लेसेस। सो और क्या हो सकता है?
यही रीडिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही मज़ीद मैं क्या बताऊँ आपको, या मज़ीद क्या चीज़ें यूज़ करूँ इस रीडिंग में। सो ये आपकी रीडिंग है गाइस, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने J to R अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, नंबर 2 पायल, ये आप लोगों की रीडिंग है। बाय द वे, मैंने एक जनरल रीडिंग पहले बताई है, बैकग्राउंड जो सबका था, तो पायल बनाने से पहले। तो अगर आपने नहीं वॉच की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा टाइम स्टैम्प मेंशन किया हुआ है जनरल रीडिंग का, तो आप इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपकी जो 2023 की रीडिंग है उसके ऊपर आते हैं कि 2023 में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। एक्स आएगा, या करंट रिलेशनशिप, या कोई नेक्स्ट नया रिलेशनशिप आ रहा है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दें, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये बड़ी अजीब सी एनर्जी है, हालांकि ये बड़ी प्यारी एनर्जी है, मगर इसकी 2 फोल्ड्स बनते हुए दिखाई देते हैं, 2 साइड्स हैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ 1 2 करके सारी बता दूँ। आपने अपनी सिचुएशन देखनी है कि आप किस सिचुएशन में हो, उस हिसाब से आपने मैच करना है। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी किसी के साथ, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे स्नीक्ड बिहेवियर 2023 में आपको मिलेंगे। पहले 2-4 महीने जो हैं, इसमें आपको बेईमानी का सामना है, और ये झूठ का सामना है, अवॉइडेंस का सामना रहेगा। और ये पर्सन जो है आपके साथ ऑन एंड ऑफ आता जाता रहेगा, या आप उसके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहोगे। कम्युनिकेशन में आ सकते हो, फिजिकल कनेक्शन में जा सकते हो, डेट में जा सकते हो, मगर आप अगर बात करो कि कमिटमेंट मिले, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, या फिर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप दूसरे कंट्री में रहते हो, वो दूसरे कंट्री में रहते हैं, या डिफरेंट स्टेट्स हैं, मिलना आसान नहीं है, उसकी वजह से ऑन एंड ऑफ रहेगा, मगर आप नहीं जानते हो कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। और अगर आपको पता है तो इट्स मीन कि आप जानबूझ के खुद को धोखा दे रहे हो। आपको जब पता भी है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो आपका जो आधा साल है ये इसी तरह से गुजर जाएगा, कम्युनिकेशन में, एक्सप्लोरेशन में, पैशंस की बातें करने में, सेक्सुअल बातें करने में, और कुछ हाथ नहीं आता, कमिटमेंट नहीं बनती। एडवेंचर्स बन सकते हैं, बोल्ड एक्शंस बन सकते हैं, मगर एक चीटर ही है जो आपके हाथ आता है। ठीक है। और दूसरी एक और जो ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि अगर आप इस चीज़ से निकल आते हो, ये एक्स वाला है, नॉट एक्स सॉरी, ये पास्ट का पर्सन है जो अभी आपके साथ चल रहा है, ये उसकी एनर्जी है। फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि आगे चल के आपका जो है ना, जो हाफ ईयर है आपका, उसमें आपको एक सडन जो है ना कोई मिल सकता है, रिलेशन बनाने को चांस मिलेगा, सडन आपकी तरफ कोई कनेक्शन आएगा, सडनली आप लोगों की कमिटमेंट हो सकती है, मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है, लव एक्सपीरियंसेस होंगे, मोहब्बत होगी, बॉन्ड बन जाएगा मोहब्बत वाला। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया।
अब दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या फिर ज़ात डिफरेंट है, उनकी मैं बात करूँगी। ये उनके लिए बात है, ठीक है? ये जिनकी ज़ातें एक हैं, बरादरी एक है, उनकी बात नहीं मैं कर रही। जिनकी ज़ात डिफरेंट है, उनकी बात कर रही हूँ, या फिर जिनके दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो आपके जो ये पर्सन है ये आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है? ये आपके साथ कुछ महीने, 4-5 महीने तो पक्के बेईमानी के साथ रहेंगे। आपको अवॉइड भी करेंगे, आपको झूठ भी बोलेंगे, आपके साथ घोस्टिंग भी करेंगे। फिर कभी-कभी आप जब उनके साथ ज़रा पैशनेट सी कम्युनिकेशन करने पे आओगे, एक्साइटेड होगे, ऑनलाइन डेटिंग वेटिंग सीन पे जाओगे, तो ये आपके साथ ज़रा आपको टाइम देना शुरू कर देंगे। फिर कभी आएँगे, कभी जाएँगे, कभी आएँगे, कभी जाएँगे, और आप भी एन्जॉय करोगे, वो भी एन्जॉय करेंगे। या फिर आपकी वो आना-जाना लगा रहेगा, आएँगे, हाँ, मैं आज प्रपोज़ल दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है? हम आज मिलेंगे, हम कल मिलेंगे। इस तरह से डेट्स वग़ैरह या मुलाकातें बनती जाएँगी। फिर आना जाना लगा रहेगा, और आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप बनता है, या आप लोग ऑनलाइन डेटिंग की तरफ जाते हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन उस तरफ को बनती है, तो एकदम से मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाएगा। एकदम से एहसास होगा कि यहाँ पे ट्विन कनेक्शन है, और ये आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएँगे, और फिर वो जो द करैक्टर दूसरा था जिसकी वजह से आपके साथ थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ थे, शायद उसको घोस्ट करने लगें और उसको छोड़ दें। या फिर उसको आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगेंगे, तो आपको एकदम से कमिटमेंट मिल सकती है। मोहब्बत में होता है ना, जो दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तो फिर वही सीन यहाँ पे दिखता है। सो लेट्स सी, मैं ये तो मैं बता पा रही हूँ कि ये पास्ट के पर्सन का सीन जो है वो इसी टाइप का है, और जो लास्ट वीक्स है, लास्ट मंथ्स हैं जो आपके, वो बेहतर हैं मुझे दिख रहे। So let's see why there is the sneakiness. 6 of coins. One sided connection है, एक पर्सन दे रहा है, एक नहीं दे रहा। The hermit. डिसीजन लेना प्रॉब्लम हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि जैसे ये कनेक्शन पहले से चला आ रहा है आप लोगों का। 5 ऑफ कॉइन्स, वो जो डिस्टेंस है ना, वो काट खाने को दौड़ेगा। 10 ऑफ सोल्स, डिस्टेंस काट खाने को दौड़ेगा ना। द टॉवर, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ना नया रिलेशनशिप आएगा। ये जो चीटर अब्यूज़र है ना, ये तो निकल जाएगा। मैं गाली निकालने लगी थी। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगी, बहुत एहतियात से चलें, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई और आएगा, और आपकी ज़िंदगी में उसके साथ खुशहाली, मोहब्बत, चाहत पैदा हो सकती है। मगर ये जो इंसान है, इसके साथ तो आपका, अगर आप किसी के साथ डेट पे हो, रिलेशन में हो, तो ये तो आपके साथ डिसीजन लेने में ही बहुत प्रॉब्लम है, प्रपोज़ल देने में ही बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा भी प्रॉब्लम है, और वन साइडेड कनेक्शन है। एक डाली जा रहा है, एक डाली जा रहा है, इन्वेस्ट करी जा रहा है, और दूसरा जो है अवॉइड करी जा रहा है, भागी जा रहा है, जानबूझ के जो है ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, सच्ची बात, खरी बात, ठीक है? सो आई कैन से कि आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों की लव लाइफ में एक्स जो है, या फिर जो पास्ट रिलेशन है, वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और नया रिलेशनशिप बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और जो बाहर के मुल्क से हैं, हाँ, उनके लिए मैंने बता दिया कि आप लोगों का इसी इंसान के साथ, जिसके साथ आप रहो, उसके साथ मुलाकात या रिलेशनशिप मज़ीद मज़बूत हो सकता है। बट वही जो हाँ, अगर ये मिलिट्री में है, ये किसी जॉब की वजह से डिस्टेंस पे हैं, तब भी आपका इनके साथ कनेक्शन बन सकता है आगे चल के। अदरवाइज़ ये कनेक्शन जो भी है आपका एक्स वाला या पास्ट वाला, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। Forever Young, a song of youthful playfulness. तो ये तो है, यहाँ पर आप लोग उम्र के किसी भी हिस्से में हो, फन फ्लर्ट तो ज़रूर इस साल में आपको मिलने वाला है। 2 प्रपोज़ल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, 2 लोग आएंगे, ठीक है? और दोनों ही फन एंड फ्लर्ट और पैशंस की बिना पर, आपकी तरफ अट्रैक्शन की बिना पर आएंगे, और इनमें से
एक के साथ आप सीरियस हो जाओगे और एक को जो है, जो मैं गाली देना चाह रही थी नहीं दी, वो आप देके उसको भगा दोगे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है। दिस गाइस लुक एट दिस, ये मैं बात कर रही हूँ, सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन। सो आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, आपको एक्यूरेट चीज़ें नहीं पता, तो आपको प्रॉपर पूरी स्टोरी नहीं पता है। तो डिस्गाइज है, यहाँ पे कुछ बातें छुपी रहेंगी, चीट्स होंगे। तो एक चीटिंग करेक्टर आपके सामने आ सकता है या आप उसी के साथ हैंडल कर रहे हो, बट लकीली आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे चल के हो जाओगे। ब्लेस्ड बी। Not enough. Frustration in relationship, a lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues and jealousy. So it's like कि वो वही बात जो मैंने की थी कि cheats हैं और इसकी कोई भी वजह हो सकती है। जब हम पर्सनल रीडिंग्स की तरफ जाते हैं तो पता लगता है कि कोई इंसान मोहब्बत में इस कदर इन्वॉल्व हुआ क्योंकि उसकी ईगो हिट हुई थी या उसने किसी के साथ बेट लगाई हुई थी, ठीक है? तो उसने अपनी ईगो की वजह से ये आपके साथ कनेक्शन बनाया। ये मैं ऐसे फिर बता देती हूँ उनको कि क्या वजह थी, उसने क्यों आपकी ज़िंदगी में आया, तो और फिर क्यों निकल भी गया। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपके कनेक्शन में बहरहाल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल सिचुएशन ओपन नहीं है, ऑन एंड ऑफ, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कमिटमेंट की प्रॉब्लम रहेगी, खुद को तकलीफ़ देते रहोगे, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हार्ट ब्रेकन है, डीप हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड ग्रीव, मर्निंग। सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेपरेशन का फेस है, डिसेप्शन का फेस है, तो मैं क्या बताऊँ आपको, आई एम सॉरी। और मेंटल कन्फ्लिक्ट, आपके लिए एडवाइस, आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आपको क्लैरिटी के साथ चलना है। जो मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने ये कार्ड देखा नहीं है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, दो ज़रूर आएंगे, तो इसीलिए, और ये सडन है, बहुत सारों के लिए तो ये ऑनलाइन वाला ही है, ज़्यादातर के लिए ये ऑनलाइन है। हाँ, कहीं आप घूमने फिरने गए हो, सैर सपाटे पे गए हो, वहाँ मुलाकात हुई है तो ये इस तरह से रिच आउट हो सकता है। एक बाकायदा प्रपोजल बिना पर भी आ सकता है, प्रपोजल जैसे आता है फैमिली में या फिर बाकायदा रिलेशन के लिए ना। आजकल तो इतना कोई खराब ट्रेंड निकल आया है, पहले वक्तों में शादी की बात तभी की जाती थी कि जब शादी के लिए सीरियस होते थे। अब पहले, सबसे पहले अगला इंसान शादी की बात करता है, मुझे आपसे शादी करनी है, फिर मुलाकातें शुरू होती हैं, तो फिर वो इंजॉय करके वो निकल जाता है और कहता नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या कोई ना कोई बहाना बना देता है, कोई ना कोई वजह बना देता है, और शादी का चक्कर बीच में ही कहीं ना कहीं रह जाता है, तो जानबूझ के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल बड़ा अजीब सा ट्रेंड निकल आया। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके सामने चॉइस मेकिंग होगी, डिसीजन लेना प्रॉब्लम रहेगी, कन्फ्यूजन का सामना है आपको ना, तो आप एंड हाफ महसूस करो। जब आप अपनी ज़िंदगी में अधूरा अधूरा महसूस करोगे ना, कि जैसे किसी ने आपको बीच सड़क पे ला के कड़ी धूप में छोड़ दिया है, अकेला, छतरी भी लेके भाग गया है, या बारिश, ठंडी ठार बारिश में, सर्दियों में, दिसंबर में छोड़ दिया, तो उस टाइम में आपको एक और रास्ता न सुझाई देगा, एक सामने प्रपोजल या कोई ऑप्शन सुझाई देगा। तो आई एम सीइंग हियर कि आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस ईयर। आपको किसी से बात कर, जब तक आप बात अच्छे से नहीं कर लेते, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर लेते, तब तक कोई डिसीजन या स्टैंड ना लें, कोई एक्शन ना करें, कोई सीरियस बात ना करें, जब तक कि आप कंफर्म नहीं हो जाते हर बात को लेकर। जब तक आपको लगता है ये ऑन एंड ऑफ है, आता जाता है, इसकी बातें मैच नहीं करती हैं, तब तक कोई डिसीजन ना लें, ठीक है? क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आपके और आपकी इंट्यूशंस, आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब, ये भी आपको काफ़ी अलार्म्स बजाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ गलत हो रहा है। ये एक नेचुरल फैक्ट है। गॉड ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। यूनिवर्स में उसने हमें भेजा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने भेज दिया और हमें भूल गया, नहीं। उसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो हमें आने वाले वक्त की इत्तला देता रहता है, किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई ना कोई एंजल नंबर, टैरो रीडिंग्स, कोई ना कोई सोर्स बनता है हर एक की ज़िंदगी में, अगर हम वो उसकी कॉल रिसीव कर लें तो, गॉड की। तो यहाँ पे यही आपके लिए एडवाइस भी है, ठीक है?
सो होप फॉर द बेस्ट, अपनी दुआओं में आपने याद रखना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है, हम किसी और अच्छी सी रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने एस टू जी या फिर नंबर 3 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। अच्छा, बाय द वे, मैंने बैकग्राउंड एनर्जी पहले रीड आउट कर दी थी, ये सबके लिए थी, सारी 3 पायल्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की तो आप वापस जाइएगा वीडियो पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, टाइम स्टैम्प है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका टाइम, बैकग्राउंड एनर्जी का, कि कब स्टार्ट होती है। आप इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस अपलोड्स के टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेट्स सी कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। ग्रुप नंबर 3, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन इन रिवर्स्ड। वाओ, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। यू आर वर्थी। परफेक्ट मैच। देखें, मैं सॉन्ग भी गुनगुना रही थी, मुझे लगा ये ऐसा है जिस तरह, जैसे कि ये आप इसे जानते हो, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये इंसान बड़ा ही स्लो मूवर है, कछुए की चाल वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने में। और आई एम सीइंग कि ये आप इन्हें जानते हो। अगर आप इनको मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे, शायद ये करें, या बोथ साइड की बात करूंगी कि ये आप इनको जानते हो, या आपके अच्छे फ्रेंड हैं, आपके फैन फॉलोअर्स में से हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, बट दे आर इन योर लाइफ। और ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बड़े ट्रेडिशनल बेसिस पे आएंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे, मगर ये बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। ये आपकी ज़िंदगी का जो इंतज़ार है इसको ख़त्म कर देंगे, या आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, या आपको बहुत पसंद करते हैं। ये लोगों में आपकी मोहब्बत को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेस करेंगे कि हाउ मच दे आर इन लव विथ यू। ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑनेस्टी देने की ख्वाहिश पर हैं। आई एम सीइंग कि ये आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, ऑनेस्टी के साथ। और ट्रेडिशन पे रिवायती अंदाज में जो प्रपोजल होता है वही चीज़ पर है। और या फिर अगर आप इनके साथ किसी के साथ कनेक्शन में हो तो ये वही आपके साथ चलेंगे। और आगे जाके ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होने लगेगी, आप लोग घूमने फिरने लगोगे, इंजॉय करोगे, प्रपोजल मिलेगा, कम्युनिकेशन में आओगे, इंटीमेट हो सकते हो, प्राउडिश फील करोगे, क्योंकि ये सराहेंगे, पसंद करेंगे, आपके गिर्द घूमेंगे। ठीक है, और आपको सेंटर बना लेंगे अपनी लाइफ का। जी, मैं चने की झाड़ पे नहीं चढ़ा रही, मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ। ओके, सो बड़ी डिफरेंट हैं सारी पायल्स, डिफरेंट डिफरेंट आई हैं बहरहाल। और डिले ओवर हो जाएगा, यहाँ पर जितना वेट किया है वो सब ओवर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ना सेल्फिशनेस बरकरार रहेगा कि हमें खुशियाँ मिले, हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। सेक्रीफाइस करना थोड़ा सा मुश्किल है इस कनेक्शन में। मज़ीद कोई सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, मज़ीद कोई टाइमिंग नहीं चाहिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप क्लियर हो जाओगे, आया ये इंसान आपको चाहते हैं तो कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं।
तो आप कहोगे हाँ भाई मेरा इश्क रंग लाया, मेरी मोहब्बत रंग लाई। वेल, इश्क तो बहुत बड़ी हद होती है, उसमें तो अनकंडीशनलनेस आ जाती है। आपने वो देखा है हीर रांझा, वाकई लिटरली वो उनका वो हीर को मार पड़ती थी तो रांझे को निशान पड़ते थे, रांझे को पड़ती थी तो हीर को निशान पड़ते थे। वो इश्क की हद थी, वो बहुत बहुत गहरी मोहब्बत उसमें। वो वाकई वो ट्विन की तरह होते हैं, वो जो एक हो जाते हैं, जो वो फील करेगा वही वो फील करेगा। वो ट्विन की बहुत हद थी। तो इट्स लाइक कि नॉट आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं हो रही, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है ना मोहब्बत में जो है आप आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रेज़ किया जाएगा, आप पसंद किए जाओगे अपने पसंद के पर्सन के ज़रिए से। और लोग फिर अप्रिशिएट करेंगे, वाह क्या बात है, क्या बंदा। और फिर ये जो इंसान है ये भी बड़ा ज़बरदस्त वेल ऑफ सा है, मुझे लगता है काफ़ी खाता पीता, इसके पास लग्जरी है, इसके पास लाइफ में थोड़ी बहुत लग्जरी है, ग्रैटिट्यूड्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके साथ। तो हाँ, ये थोड़ा स्लो मूवर है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, थोड़ा सा ज़िद्दी भी है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी है, मगर ये फ्रेंडली है, सपोर्टर है और सीरियस कमिटमेंट के साथ है। सो आई एम सीइंग कि आपकी तरफ सीरियस कमिटमेंट इस ईयर में आएगी। और ट्वाइस सिक्स आया है, द लव एंड द रोमांस एंड द वीनस एनर्जी। दिस इज टॉकिंग अबाउट लव, ब्यूटी, आर्ट, फिजिकलिटी एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कपड़े शपड़े, बच्चे शच्चे, रोमांस, और वो जो होता है हनीमून, लव यू टफ यू, किसी पिपी। तो वो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। सो कुछ के लिए कुछ चलेगा, कुछ के लिए कुछ क्या चलेगा, और कुछ के लिए सब कुछ ही होगा, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत ये एनर्जी है। एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि क्या होने जा रहा है या क्या होगा। ये आप जिस इंसान के बारे में कंसर्न हो वो आपको कितना चाहता है, तो ये जो इल्यूजन्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है आपके। और कोई एक स्टैंड है वो यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। ये इंसान भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बातचीत करता हुआ आपके साथ दिखाई देता है। तो ज़िंदगी थोड़ी चेंज होने वाली है, ये थोड़े से ट्विस्ट के साथ आ रहा है। मैं बस एक और चीज़ कहूँगी कि इस सिचुएशन में आपके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि प्राउडनेस और एटीट्यूड से बचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये एक बात है कि इंसान कुछ अचीव करता है तो उसमें एक ख़ास अदा आने लगती है। आई रिमेंबर जब मैंने मास्टर्स किया और जो मैं पढ़ती गई तो मेरी अदाएँ ख़त्म होती चली गई। मैं ज़मीन पे भी बैठ जाना करना। मैं पहले बड़ी बड़ी वेल मैनर्ड थी क्योंकि वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसमें मास्टर्स किया, तो वो छुरी कांटों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के वो मुझे मेरे अंदर ना नेचुरली देसीपन की ना ख्वाहिश पैदा होने लगी। तो मैं वो हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और मुझे वो अपनी जो मदर टंग है पंजाबी हमारी जो लोकल, वो मुझे नहीं आती थी। फिर मेरा उस तरफ रुझान चला गया क्योंकि मैं ये जो था गोराइज़्म, उससे मैं बड़ी तंग आई हुई थी। तो मैं बड़ा वापस रिटर्न की तो मेरे अंदर वो जो अदाएँ थी वो ख़त्म हो गई। पहले बड़ी ज़्यादा थी, तो मेरी मदर कहने लगी हाँ ये तो डिग्री लेने के बाद ये तो रिवर्स केयर पर चली गई। तो वो बहुत कम किसी के साथ होता है। मैंने अपनी एग्जांपल इसलिए बताई कि मुझे याद आ गया कि मैं ऐसा नहीं हुई, कि जो मैंने गेन किया मैं उससे ऑपोजिट हुई, कि मेरे अंदर मोडेस्टी बहुत ज़्यादा आती चली गई। तो हालांकि मास्टर्स तो सारी दुनिया बड़ी दुनिया करती है, बट कि वो एक जो जो इंसान पढ़ता जाता है उसकी ग्लो बढ़ती है, उसका एटीट्यूड बढ़ने लगता है, उसमें वेल मैनर्ड हो जाता है। मैं वापस मैं पीछे को चली गई। तो इस तरह से आपके साथ जो है ना यहाँ पर नज़र आता है कि आप जब कुछ पाओगे तो फिर आप में एक एटीट्यूड आता है, मोडेस्टी नहीं आती, एटीट्यूड आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी एटीट्यूड में थोड़ी सी मोडेस्टी ऐड करो ताकि लोग आपके क्लोज रह सकें। ऐसा ना हो कि आप जो है दूसरों से दूर होते चले जाओ, क्योंकि जब हम प्राउड करते हैं, प्राउडनेस आती है हम में, एटीट्यूड आता है, तो लोग हमसे खींचने लगते हैं। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। सो यू आर वर्थी, योर वर्थ डज नॉट योर वर्थ डजेंट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन।
आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको इस ईयर में होगा, लोग आपको कैसे प्रेज़ करते हैं। मुझे लगता है एक से ज़्यादा आपको इस साल स्वीटर्स मिलेंगे, मतलब कि लव इंटरेस्ट बेसिस पे प्रपोज़ल्स आएँगे, लोग पसंद करेंगे, सराहेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे। एक से ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ज़्यादा प्रपोज़ल्स आने की चांसेस मौजूद हैं। ज़्यादा उम्मीदवार जो होते हैं कैंडिडेट्स, वो हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होगा, मगर फिर वही बात मैं कहूँगी, मोडेस्टी। अगर आप प्राउडिश हुए तो आप अपना बेस्ट खुद करोगे। सो यहाँ पे बहरहाल आपको वर्थ मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको और जो इंसान यहाँ पे होगा आपको पसंद करता, वो आपकी तरफ बढ़ेगा और आपकी वैल्यू करेगा। सो परफेक्ट मैच आपको मिल जाएगा इस ईयर में। बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिड पी क्लेम करें, ओके? सो यू कंप्लीट ईच अदर इन द मोस्ट हार्मोनियस वे। सो इट्स लाइक इक्वल मैच आपको मिल सकता है। सिमिलर एज का हो सकता है, 1-2 साल छोटा या 1-2 साल बड़ा। ज़्यादातर के लिए तो इस तरह से है, बट डिपेंड्स कि ये थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। कभी कभी अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप एज की वजह से ही कोई चूज़ करें, जो मैं बात की है। कभी कभी नेचर में भी इक्वालिटी होती है, कभी कभी हमारा स्टेटस इक्वालिटी क्रिएट करता है, मगर मतलब आप लोगों में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ इक्वालिटी ज़रूर होगी आप लोगों में, कॉमन चीज़ें, कॉमन कॉजेज़ ज़रूर होंगे। तो एक मैच बन रहा है बॉस आपका। मुझे कौन कौन शादी का कार्ड भेजेगा, मैं उसको यहाँ पे शो कर दूंगी, ओके? ओके। हार्ट विद द की, वेलकम लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर एंड परफेक्ट। आहा, इश्क मेरा रंग लाया। आपका जो है यहाँ पर लव इज़ कमिंग टू यू, और वेलकमिंग सीन जो मैंने पहले बताए थे वो हो रहे हैं, और आप अपने द वन से मिल सकते हो, या परफेक्ट मैच एक दूजे के लिए हम तुम, वो चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई लाइक यू। आहा, मेरे लिए किसी पपी बनती है ना, बहन की तरह, बहन बनाकर मुझे किसी पपी भेजो, ओके? बहन की तरह। So someone likes you, romance is blooming and fun flirt, want to date. So ये तो भाई बॉस बहुत ज़बरदस्त हो गई। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कोई खास है नहीं है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लैरिफिकेशन। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। जिसने चूज़ की है, आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट। मैं सबसे पहला बंदा, ठीक है, आपको मुबारक देने वाला। तो आई विश कि आप लोगों की ज़िंदगी में वाकई ब्लेसिंग्स आएँ, अवेयरनेस। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपनी स्किल्स को यूज़ करना है, मैनिफेस्ट करना है। अपने सारे टूल्स यूज़ करो और ज़बरदस्त तरीके से बातचीत करो। कभी कभी बहाना बनाओ, मौका तलाशो, कुछ भी कोशिश करो, और इंडिपेंडेंटली आपको करना है। अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ग्रो करो, वो बेहतर रहेगा। आपकी जो लैंग्वेज टर्म्स हैं वो ज़बरदस्त हो सकती हैं इस मैनिफेस्टेशन में। तो आपका जो स्किल्स हैं वही काम आएंगी। हथियार से लेस हो जाओ। लड़कियां लिपस्टिक भी लगा लें, वेल ड्रेसिंग कर लें, और इंडिपेंडेंट और फोकस्ड और कॉन्फिडेंट और खूबसूरत ड्रेसिंग, और जो भी आप कर सकते हो, हंडिया पकाना अच्छा सा सीख लो, ये जो भी आपको बेहतर लगता है आपकी सोसाइटी में। लड़कों की भी इसी तरह से जो अपनी उनकी जॉब्स हैं वो उस तरह से अपने आप को परफेक्ट बनाएं। सो दिस इज़ लाइक ए मैनिफेस्टेशन ईयर। यू आर गोइंग टू रिसीव दैट वट यू वॉन्ट। जो आप चाहते हो या आप डिज़र्व करते हो वो आपके सामने है, मगर आपके बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, मगर आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना है। या फिर समझ लो ब्लैंक टेबल है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को लेकर आना है, यानी कि कुछ मौके तलाश करने हैं, ऐसे मौके बनाने हैं कि आपकी तरफ सोर्सेज बनकर खुद ब खुद आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद बनकर आएँ। तो झिझकना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने विल पावर्स को यूज़ करना है आपने। ये आपके लिए एडवाइस है। सो होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।